बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तलबात। आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप फेमिलर से कि कोविड की वजह से हमारे स्कूल बंद हैं और बच्चों का नुकसान ना हो तो गवर्नमेंट ने, हायर अथॉरिटीज़ ने, एजुकेशन के आला अहकाम ने के हुक्म के मुताबिक यानी ऑनलाइन या ऑफलाइन वर्चुअल क्लासेस दी जा रही हैं। तो उसी सिलसिले में हमारी क्लासेस भी इंशाल्लाह जारी और सारी हैं। तो जिसकी वजह से हम भी कोशिश कर रहे हैं कि जितना भी हम तक है ताकि हम अपने बच्चों का तक वो उस चीज़ को पहुंचाएं ताकि हमारे बच्चों का नुकसान ना हो। तो मैं मुद्दाना अपील करूंगा आपसे भी कि आप भी कोशिश कीजिए, जितना हम करते हैं आप भी कीजिए। जो नोट आपको दिया जाता है उसको लीजिए, उसको आप याद कीजिए। तो कल के लेसन में हमारी क्लास 9th है, सब्जेक्ट साइंस है। तो कल के लेसन में हमने पढ़ा था बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। तो हमने ये देखा था कि बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होती है। तो आज के इस दिन जो हमारा टॉपिक है साइंस का, फिजिक्स का, वो है इनर्शिया। आज हम इनर्शिया के बारे में डिस्कस करेंगे। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है, इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, इनर्शिया यानी कोई भी चीज इस हालत में हो जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना की जाए तो उसकी पोजीशन, उसकी स्टेट को चेंज नहीं किया जा सकता है। तो इसी को इनर्शिया कहते हैं। यानी कि ये इनर्शिया क्या है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडीज, it is the property of the bodies due to which they cannot change their position of rest or uniform motion unless some external force is applied, is known as inertia. तो बच्चों, इनर्शिया क्या है? ये प्रॉपर्टीज है किसी भी बॉडीज की, ड्यू टू विच दे कैन नॉट चेंज देयर पोजीशन, कि जिसकी वजह से वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती है। किसकी पोजीशन? अगर वो रेस्ट की पोजीशन में हो या मोशन की पोजीशन में हो, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई नहीं होगी तो उस बॉडी की रेस्ट में मोशन नहीं आएगा। जब तक कोई भी मूविंग बॉडी पर हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसकी स्पीड में क्या आएगी? चेंज आ जाएगी। और इसी को इनर्शिया कहते हैं। इट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ द बॉडी ड्यू टू विच दे कैन नॉट चेंज देयर पोजीशन ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अनलेस सम एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। जब तक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। हमने प्रीवियस पढ़ा कि हम किसी भी मूविंग बॉडी मूव कर रही है, हम फोर्स अप्लाई करेंगे, उसकी स्पीड को हम कम कर सकते हैं। कोई भी बॉडीज रेस्ट में है, हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसको हम मोशन में ला सकते हैं। किसी भी बॉडीज की डायरेक्शन को हम फोर्स की वजह से चेंज कर सकते हैं। तो यही है। तो अब है हमारे पास दूसरा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट।
इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, इट इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च of which a body at rest will continue to remain at rest। ये वो प्रॉपर्टी है किसी भी बॉडी की, जब तक कोई भी बॉडी, कोई भी सब्सटेंस रेस्ट में रहे, अनलेस वो रेस्ट में रहेगी जब तक, अनलेस सम एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं की जाएगी, अबाउट unless some external force is applied to brings about that change। तो उसमें क्या आएगी, चेंज आएगी, किसकी वजह से आएगी, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से आएगी। तो ये है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो सेम है इनर्शिया ऑफ मोशन, क्या है, जिन कोई भी बॉडी मूव कर रही है, मोशन में है, तो हम कोई भी जिस वक्त एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई करेंगे तो उसके मोशन में, उसकी स्पीड में वो हम उसको चेंज में ला सकते हैं, उसको हम स्टॉप कर सकते हैं, उसको हम रेस्ट में ला सकते हैं। तो यही हम याद रखेंगे, इट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ ए बॉडी बाय वर्च ऑफ विच द बॉडी इज मूविंग विल कंटिन्यू टू मूव, will continue to move, will continue to move with same uniform speed unless some external force is applied to brings about that change। तो this is known as inertia of motion। इंशाल्लाह कल हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होऊंगा। तो मैं माजरत चाहता हूँ कि लेसन के दौरान 2-3 कॉल आ गई, तो उसका आवाज़ आपको आया होगा। तो बाकी इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।